92 तक इंडिया आपसे जीडीपी में पीछे था। मैं एग्री करता हूँ इस बात। पर कैपिटा इनकम इंडिया की पाकिस्तान के मुकाबले में कम थी, मैं एग्री करता हूँ। करेंसी डाउन थी, सब कुछ था। लेकिन अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो इसकी गलत फहमी है। इस दफ़ा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे, और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है। इतना बताएं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जी, पूछता जी। हूँ। जो मोदी है वो किसकी शादी के ऊपर विदाउट वीज़ा पाकिस्तान एंटर हुआ था? सिर्फ इस सारी बातों का जो उनका जवाब है ना, वो इस एक सवाल के अंदर है। ठीक है। मतलब कि दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात है कि है। किसकी शादी के ऊपर जो है वो मोदी आया था बगैर वीज़े के, और कौन मोदी की माँ को जो है वो साड़ियाँ बेचता रहा। ये सारी कौम जानती है। इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम फेल हो गए करने के, जो इमरान खान ने कर दिया। ऐसे ही है ना, इसका मतलब इंडिया फेल हो चुका हुआ है। तो अब इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। ही इज ट्राई टू डू समथिंग बाय हेल्पिंग शोल्डर ऑफ इमरान खान। तो ये बात क्लियर है सबको कि इमरान खान ने भी बोला है और मैं भी बोल रहा हूँ, हमारी पूरी कौम बोल रही है, बच्चा बच्चा जानता है, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद है। तो मोदी को उसने रगड़ा लगाया, मोदी का वो दुश्मन है। मैं यूं ही में था, मैं हिंदुओं के बीच में बैठा हूँ, मैं इंडियंस के बीच में बैठ के आया हूँ। उनकी जान निकलती है इमरान खान से। इमरान खान को गालियाँ देती पब्लिक वहाँ की, क्यों कि वो रगड़ा लगाता है। ये मुझे बिल्कुल लगता है खान साहब ने ऐसा ही कुछ बयान दिया है कि जो है ना मतलब जो है ना पब्लिक को वो आर्मी के अगेंस्ट जो है ना कर रहे हैं। आर्मी की वजह से हम लोग जो है ना रात को मतलब चैन की नींद जो है ना सोते हैं। दूसरी बात ये, उनके जो तेजाज हैं उन्होंने उसकी एक्सपोर्ट की मलेशिया से, वो उनकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। अर्जेंटीना के साथ वो एयर शो में गए, उन्होंने सेल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिला। आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान GF थंडर हम अपने जहाज़ों के ज़रिए जो हम एक्सपोर्ट करें उससे हम 1 बिलियन रुपीज़ अब हम कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक बहुत ही सीरियस है। और टॉपिक ये है कि जब से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया है लाहौर से इस्लामाबाद, तब से कहा यह जा रहा है कि इंडियन मीडिया में बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि वो काम जो इंडिया 70 सालों से नहीं कर पाया था, यानी कि पाकिस्तान की अवाम को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं कर पाया था, पाकिस्तान की अवाम को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे नहीं लगवा पाया था, वो काम इमरान खान साहब ने कर दिया है। इसी वाले से इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी बात। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तमीरी तनकीद है। और पब्लिक की जो ओपिनियन है वो भी जानेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो चुकी है या नहीं हुई। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। थोड़ा सा इधर साइड पे अगर आप काइंडली आ जाएं। आप भी एडवोकेट हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अदारों के अगेंस्ट कर दिया है, फौज के अगेंस्ट कर दिया है। देखें, ये प्रोपोगेंडा काफ़ी अरसे से चल रहा है। वैसे ये बातें हो रही हैं या नहीं? और हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा उभार रहा है। वो ये समझता है कि हमारे जो पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं वो इस हद तक चले गए हैं कि अब हम आमने सामने हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर कभी वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारा जो क्राउड गया इस्लामाबाद, ये बॉर्डर पे चला जाएगा। इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है या वो ये समझता है कि हम पाकिस्तान को यानी अदारे के अगेंस्ट हो गए हैं या इस तरीके कतन नहीं है। ये हमारे अपने इख्तलाफात जिस तरह के भी हैं ये हम अपने घर में रहकर सुलझा सकते हैं। लेकिन दुश्मन अगर ये समझता है कि उसने जो कार्रवाई वो करना चाह रहा था वो हमने अंदर से की है, तो ऐसा नहीं है। हम सब इकट्ठे होके हिंदुस्तान के प्रोपोगेंडे का जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान प्रोपोगंडा करता क्यों है? मौका हम नहीं देते। ये देखें, ये क्वेश्चन है। वो दुश्मन है, उसने प्रोपोगेंडा ही करना है। हम कोई ऐसी बात करेंगे तो ही मौका मिलेगा ना, गलती अपनी भी तो माननी चाहिए। देखिए, इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर में इख्तलाफात होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन इख्तलाफात को कभी भी दुनिया के सामने लाने में नाकाम रहे हैं। हम उनको नहीं ला सके, ये हमारी अपनी गलती है। हमारी नाकामी कहीं ना कहीं तो हमारी नाकामी है। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो इसकी गलत फहमी है। इस दफ़ा अगर कुछ ऐसा हुआ
तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे, और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है और हम उसको वापस करेंगे। हिस्ट्री वो आपने जो बात की है वो लोग जानते हैं जिन्हें थोड़ा पता है कि मतलब क्या हमारे साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, मतलब सरेंडर हुए और मतलब बहुत कुछ हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। हिंदुस्तान ने इन शॉर्ट हमारा बाजू अलग कर दिया, खोल दिया हमें रख के, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि अगर दोबारा होता है, मैं तो पहले नंबर पे कहूँगा ऐसा कुछ हो ना, लेकिन आपने कहा दोबारा होता है तो हम बदला लेंगे सूद समेत, और वो पिछला बदला भी लेंगे। ऐसा क्या हमने ऐसा इस टाइम हमारे पास क्या आ चुका है कि हम कह सकते हैं कि बदला लेंगे? यानी क्या आप किस बेस पे ये बात कर रहे हैं? देखें उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त के जो हालात हैं, मारूजी हालात, हिंदुस्तान के अपने मामलात इतने भयानक हैं और गंभीर हैं कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखें उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अपने अंदर जो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, और उनकी जो कास्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके अपने इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं। आप ये देखें कि पंजाब का जो रेफरेंडम हुआ है इस दफ़ा कनाडा के अंदर, वहाँ पर खालिस्तान का उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में खालिस्तान के हक़ में वोट दिया है कि वो डिवीज़न जो वो हमारे अंदर रखना चाहते थे वो हिंदुस्तान के अपने अंदर मौजूद है। खालिस्तान को लेकर बिल्कुल वहाँ पर चल रही हैं तहरीक, चल रही है, मतलब ये काम चल रहा है। जो चीज़ सच है वो सच मैं बोलूँगा चल रहा है, लेकिन साथ ही एक सच ये भी है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर। देखें बलूचिस्तान की जो बात करते आपको हैं, पता है देखें जब अमेरिका वहाँ पे था तो उन्होंने फरारी कैंप्स बनाए हुए थे बलूचिस्तान के अंदर, वो हमारे ही लोगों को गुमराह करके लेके जा रहे थे। अब मुझे बताएं, जब से ये फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस वहाँ से गई हैं तो वो अब वो दहशतगर्दी क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रिट बहाल नहीं की बलूचिस्तान में, KPK के अंदर, फाटा के अंदर? ये जो लोग बैठे हुए थे सोच के कि 2015 तक हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बखेर देंगे, वो किधर गए उनके ख्वाब तो कोई भी देख ले। लेकिन प्रैक्टिकल बात करें, हिंदुस्तान की अपनी जो 3500 किलोमीटर की जो सरहद है चाइना के साथ, वो एक्टिवेट है, पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट करना अगर ये चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि 2 फ्रंट पे ये वार कैसे लड़ सकते हैं? हिंदुस्तान के अपने मसाइल हैं, वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि वो अब तवज्जो हटाकर हमारी तरफ लाना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम अगर पहले नंबर पे तो वार होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो हिंदुस्तान के इतने मसाइल हैं कि वो कर नहीं सकेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इकानमी दुनिया की 5वीं बड़ी हो गई, इसके अलावा वो वेपन्स अपने खुद बना रहे हैं, इसके अलावा उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो उनकी गवर्नमेंट है बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ पे ना तो इकानमी बेहतर है, ना हम अपने वेपन्स खुद बना रहे हैं, और इसके अलावा IMF के मकरूज हैं और स्टेबिलिटी नहीं है पोलिटिकली। कैसे हम मुकाबला करेंगे? ये मेरा टॉपिक और था, लेकिन बात आपने ये स्टार्ट की तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। देखिए इसमें बात यह है कि कैसे मुकाबला करेंगे ये बताएं। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम अपने वेपन्स हम खुद नहीं बना रहे, ये बात मैं आपकी तस्लीम नहीं करता। हमारे GF थंडर जो है वो नाम सिर्फ खुद बना रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप इसका मुवाजना कैसे करेंगे कि उनके जो चाइना के साथ कोलैबोरेट होकर वो बनते हैं? नहीं, देखिए कोलैबोरेशन और चीज़ है, लेकिन अब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये, उनके जो तेजाज हैं उन्होंने उसकी एक्सपोर्ट की मलेशिया से, वो उनकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। अर्जेंटीना के साथ वो एयर शो में गए, उन्होंने सेल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिला। आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान GF थंडर हम अपने जहाज़ों के ज़रिए जो हम एक्सपोर्ट करें उससे हम 1 बिलियन रुपीज़ अब हम कमा रहे हैं। एक बात, अब आपने बात की इकानमी की, दुनिया के अंदर इस वक्त जो भूचाल आया हुआ है, मुझे आप ये बताएं कि क्या यूरोप खुद इस वक्त नहीं निपट रहा इकोनॉमिक क्राइसिस से? अमेरिका के अंदर खुद इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये दिखाने की बातें कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल होगी, लेकिन उनके आप तजादात देखें, उनके जाके आप मुल्क का हाल देखें कि वो खुद किस नहज पे पहुंच गए हैं। हमारे अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दुनिया में हर जगह इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से हम इसको अंगेज रखेंगे, इनको हम इनकी इनको स्क्रू टाइट करते रहेंगे, मीडिया के अंदर लेके आते रहेंगे तो ये डिस्टर्ब रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमी हर जगह ही ऐसा मामलात है, लेकिन इतने हालात बुरे नहीं हुए जितना पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में हालात उतने बुरे नहीं जितने दिखाए जा रहे हैं। देखिए मैं तो ये समझता हूँ जितने दिखाए जा रहे हैं उससे ज्यादा बुरे हैं। ये मेरी अपनी एक परसेप्शन है, मेरी अपनी राय है। आप क्या कहते हैं? उतने बुरे नहीं जितने दिखाए जा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, बुरे ज़रूर हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन तो जो असल इश्यूज हैं उनका तो आवाम को पता नहीं। आपको शायद पता होगा, जो हमारे अगर बात की जाए, वेपन्स की बात की जाए, उनके ऊपर इंटरनेशनली क्या बातें हो रही हैं, ये चीज़ें तो अभी आवाम को नहीं पता। तो आप क्या कहेंगे, हालात बुरे नहीं? देखिए न्यूक्लियर वेपन पे जो बाइडन ने अभी बयान दिया था,
तो उसकी आप मिसाल देख लें। जब उन्होंने एक बयान दिया तो हमारी तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद बाइडन को वो बात जो है वो वापस लेनी पड़ी। आपने इकोनॉमी की बात की, आपने IMF की बात की, बिल्कुल ये क्राइसिस हैं, लेकिन मैं ये नहीं आपको कह रहा कि हमारे हालात माज़अल्लाह इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। हम डिफेंड करेंगे। और दूसरी बात ये, इमरान खान या कोई भी जमात वो मुल्क के मफाद के लिए काम कर रही है, ठीक? कोई भी जमात पाकिस्तान, बिल्कुल। मैं फिर अगर सारी जमातें मुल्क के मफाद के लिए काम कर रही हैं, क्यों पीछे जाते जा रहे हैं? हम 70 साल 75 साल से नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर को क्यों नहीं जा पा रहे जैसे जाना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, आप ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल से हम पीछे आए हैं? 70 डॉलर का रेट देखें ना सर आप। 47 में वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, मुझे आप ये बताएं इसके पास था क्या? ठीक है, था क्या? आप उसको लेके आए ना, आप उसको चीज़ों बताता हूं, आपने बोला था क्या। पाकिस्तान में यहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत अरूज था। पाकिस्तान जो मशहूर था वो एग्रीकल्चर की वजह से मशहूर था। आप इस पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश के पास क्या था? आज वो कहाँ से कहाँ चले गए, हम वहाँ के वहाँ ही रहे। आप कह रहे हैं किया क्या? इंडिया के पास क्या था, वो कहाँ से कहाँ चले गए, हम वहाँ के वहाँ ही रहे। देखें ये एक कंस्ट्रक्टिव मतलब ये है कि तमीराती हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ पाकिस्तान आगे जाए और मुझे ये यकीन है आप भी ये चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन हम बात करेंगे तो ही और हकीकत का सामना करेंगे तो ही ऐसा होगा। ये आपकी बात सही है। एग्री करते हैं कि नहीं? ये आप सही कह रहे हैं। 47 से लेके 2022 तक पाकिस्तान ने डायरेक्ट 3 जंगें लड़ी। उसके बाद अफगानियों का जो इंसानी बहरान था वो हमने फेस किया। हम इस लायक थे कि हम उनके बहरान में चले जाते, क्यों हम गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी जंगें फेस की हैं, पनाह गुज़ीनों को जगह दी है। आपने दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मसला है जो खुद आपने अपने क्यों लिया? जब हम खुद स्टेबल नहीं क्यों लेते हैं? बात फिर वही आ जाती है कि जंगें आपने नहीं कराई हैं। रशिया को आपने दावत नहीं दी थी, अमेरिका को आपने दावत नहीं दी थी। ये एक चीज़ें थी जो हो रही थी पहले से और वो हुई हैं और आप पर एक तबाही आई है, ठीक है? जब तबाही आई है, लाई गई है, आप उन सब चीज़ों से निकल कर फिर खड़े हो गए। 92 तक इंडिया आपसे GDP में पीछे था। मैं एग्री करता हूँ इस बात। पर कैपिटा इनकम इंडिया की पाकिस्तान के मुकाबले में कम थी, करेंसी डाउन थी, सब कुछ था, लेकिन कुछ हमारी अपनी कोताहियां हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह के पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक बैंक रप्सी की तरफ जा रहा है या बिल्कुल मामला इसके ख़राब हो गए। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता। लेकिन IMF की जो से अगर बात करें या ग्रे लिस्ट की बात करें, वो हम मुश्किल से निकले हैं। और जो आपने बोला बैंक रप्सी की तरफ जा रहा है, वो हमारे जो से हैं प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, हमारे जो से एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो कह चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, काफ़ी नॉलेज मुझे ऐसा लगा कि इनके पास नॉलेज है। कोशिश करूँगा, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर नेक्स्ट टाइम ये फिर, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक कुछ और था, हम कहीं और को निकल के, कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे तो इनके साथ सेशन होगा, प्रॉपर बातचीत होगी हिस्ट्री को लेकर। और ये मेन चीज़ मेरा जो विजन है, जो जिस काम पे चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, वो ये है कि रिलेशन बेहतर करना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ इस हवाले से बात करूँ। इंशाल्लाह ज़रूर मौका देंगे हमें? जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और जब आप दावत देंगे तो ज़रूर आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। लास्ट में मैं खुद एक वकील बन रहा हूँ, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस तरह के टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आवाम को एजुकेट करना चाहिए। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतनी ही तब्दीली आएगी और ये पॉजिटिव तब्दीली है। तब्दीली आएगी, सच सामने लाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमारी हम बेहतर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन साहब, आप आई थिंक एडवोकेट हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। जिस टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टॉपिक ये है कि जब से खान साहब ने, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया है, तब से इंडियन मीडिया पे ये देखा जा रहा है कि इंडियन मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि जब से वो काम जो हम 70 साल में नहीं कर पाए थे, यानी कि पाकिस्तान की पब्लिक को इस्टेब्लिशमेंट के, या फिर अगर सादा अल्फाज में कहे आर्मी के अगेंस्ट कुछ नारे नहीं लगवा पाए थे या अगेंस्ट नहीं कर पाए थे, वो काम इमरान खान साहब ने कर दिया। क्या वाकई इमरान खान साहब ने ये काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम लोग मैं खुद बजाते खुद एज मतलब कि पाकिस्तानी, मैं इस धरने में भी जाता रहा हूँ, मैंने देखा लॉन्ग मार्च में जाता रहा हूँ, मैंने देखा सारा कुछ। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसा नारा नहीं लगा। और खान साहब जो बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, खान साहब इदारे की बात नहीं। वैसे ये देखें, हमें सच पे भी बात करनी है। बात खान साहब उसी अदारे के किसी शख्स या फर्द की कर रहे हैं या मेरा ख्याल है कि देखें, हर जगह पे जो है ना वो मतलब कि डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन आप उसके लिए ये नहीं कह सकते। आपने खान साहब की शायद कल वाली स्पीच नहीं सुनी। कल खान साहब ने कहा था कि मेरी फौज है और मेरा मुल्क है। बिल्कुल, मैंने सुनी है। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। और जो आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं, तो उनको तो राई का पहाड़ बनाना जो है ना वो वैसे ही आता है और उनको और कोई काम नहीं है। तो वो मौका कौन देता है? मौका हम
हम देते हैं या उन्हें मौका मिलता है तो वो बोलते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मौका कैसे उनको हम देते हैं। बात ये, इनको काम ही कोई नहीं है, उनके पास इशू ही कोई नहीं है। आप ये देखें कि इमरान खान इतना बड़ा लीडर है कि इंडिया को, बाकी ममालिक को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इतना बड़ा लीडर है, वो आलमी इस्लाम का इतना बड़ा लीडर है कि वो लोगों को खिलाफ कर रहे हैं उसके ये बातें करके। लेकिन बात सिर्फ सिंपल सी बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ये है कि जो हमारा नौजवान है, जो आज का नौजवान है, वो जानता है, वो जान चुका है कि जो है वो इमरान खान बहुत वो लीडर है जिस मुल्क को, कौम को इस जंजाल से, इस मुश्किलात से निकाल सकता है। उसने आपने ये बोला इंडियन मीडिया का काम है राय का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बड़ा करना। पाकिस्तान मीडिया में भी ये बात चलाई जा रही है, पीडम यानी कि पीडीएम जो है जिसमें नून लीग आ जाती है, पीपल पार्टी या दूसरी 15 पार्टीज आ जाती हैं, वो तो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इंडिया के एजेंट हैं। आपने, मैं ये गलत तो नहीं कह रहा? देखें जी, मैंने सुना नहीं है, आप कह रहे हैं तो चले आप जाके इस पे देख लेना। ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है, ये कल जो कहा है उन्होंने। सिर्फ इतना बताया, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, जो मोदी है वो किसकी शादी के ऊपर विदाउट वीजा पाकिस्तान एंटर हुआ था? सिर्फ इस सारी बातों का जो उनका जवाब है ना वो इस एक सवाल के अंदर है। मतलब कि दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात है कि किसकी शादी के ऊपर जो है वो मोदी आया था बगैर वीजे के, और कौन मोदी की माँ को जो है वो साड़ियाँ बेचता रहा, ये सारी कौम जानती है। और मेरा ख्याल है पीडीएम तो अब रह ही नहीं गई, अब तो सिर्फ दो किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और एक जो उससे मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। ठीक है, दो तरह के लोग हैं, एक मोहब्बत करते हैं, एक नफरत करते हैं। बहुत से और नफरत वो लोग करते हैं जिनको अभी सच्चाई का इल्म नहीं है, जो अभी जहालत में बैठे तो उन्हें सच्चाई बताएं थोड़ी सी कि भाई देखें जो खान साहब बात कर रहे हैं वो अदारों के अगेंस्ट नहीं है, वो इस तरीके, मतलब कुछ लोगों को ये जाता है ना, इमेज जाता है जब कोई बात करता है कि ये डर्टी हैरी जैसे नाम लिया उन्होंने और इस तरीके से, तो उन्हें क्लियर करें आप। मैं पूरी आवाम को क्लियर कर रहा हूँ कि खान साहब जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है। खान साहब ने कहा ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है और हम इसके ज़िम्मेदार हैं। और खुदा ना खास्ता कोई अगर हमारी फ़ौज की तरफ मैली आंख से देखा तो इंशाल्लाह हम उसकी आंखें अंदर से डाल के निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मीडिया जो बातें करता है उसको करने दे, वो उनका काम ही है मीडिया जो बातें करनी है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान मेरा है, जैसे इमरान खान साहब का, जैसे नवाज शरीफ साहब का, वैसे ये पाकिस्तान मेरा भी है, ये पाकिस्तान इनका भी है। और हमें अपने अदारों से प्यार है, और ये प्यार की शायद निशानी है कि जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत गलत होता है हम उसकी करेक्शन करते हैं और निशानदाही करते हैं। सब बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं जो तनकीद कर रहा हूँ वो तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखिए, तनकीद बलाए इस्लाह करनी चाहिए, तनकीद बलाए तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो खान साहब जो तनकीद कर रहे हैं अगर, तो वो तनकीद बलाए इस्लाह है जिससे इंसान की इस्लाह हो सकती है। आइए जी आपसे बात करते हैं, आप बात करेंगे। आइए, अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे सर? चलें आए जी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम गुलसिराज है। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने पाकिस्तान की पब्लिक को, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, या अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ आर्मी है, उसके अगेंस्ट कर दिया पाकिस्तान की पब्लिक को। क्या आप पब्लिक हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा है? मेरे ख्याल में खान साहब ने जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो है खान साहब को। जी ये मुझे बिल्कुल लगता है खान साहब ने ऐसा ही कुछ बयान दिया है कि जो है ना मतलब जो है ना पब्लिक को वो आर्मी के अगेंस्ट जो है ना कर रहे हैं। आर्मी की वजह से हम लोग जो है ना रात को मतलब चैन की नींद जो है ना सोते हैं। उस इदारे के खिलाफ खान साहब को नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने आर्मी के साथ छेड़ा है ना, तभी यही जो है ना हाल है, खान साहब को रोड पे आना पड़ रहा है। यानी आर्मी के अगेंस्ट गए हैं इसलिए रोड पे आना। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अच्छा। जी मुझे ये बताएं कि अगर इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी कंट्री की आर्मी है, किसी भी कंट्री की फौज है, उन्हें उसके साथ प्यार होगा। बहुत ही कोई बेगैरत इंसान होगा वो भी अपने अदारों से, अपने फौज से प्यार ज़रूर करेगा। लेकिन कहीं पे कुछ गलत हो जाता है, कई अदारे के लोग गलत करते हैं, तो भी हम कहें नहीं जी ये अदारा है, इसके खिलाफ नहीं बोलना। नहीं, जहाँ पे गलत है वहाँ पे बोलना चाहिए, चाहे खान साहब है, नून लीग है, या जो भी पीडीएम जो भी हैं, उनको गलत बोलना चाहिए। लेकिन खान साहब ने मेरे ख्याल में आर्मी के खिलाफ जो बयान दिए उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्या बयान ऐसे दिए हैं आपके? मतलब उनके अगेंस्ट कुछ बोले हैं खान साहब, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, जी कुछ वो आपको पता है कि मतलब सारे मीडिया को पता है। नाम लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे। जी आर्मी के जो ब्रिगेडियर हैं, जो जर्नल हैं, उनके नाम लिए हैं इस तरीके से, ये वो इस तरीके से। जो कि नहीं लेना चाहिए था उनको। खान क्या लगता है इस तरीके से अवाम जब सुनती है, जाहिर बात है बहुत फॉलोवर हैं खान साहब के, तो जब वो सुनते हैं तो वो भी फिर अगेंस्ट होंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जो अवाम खान साहब से बड़ा प्यार करती है, लेकिन अवाम उससे कई दर्जे ज़्यादा अपनी आर्मी से प्यार करती है। इसी वजह से खान साहब की ये बात
अगर उनके चाहने वाले भी हैं तो यहाँ तक नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तक नहीं बर्दाश्त जी। करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपकी बात जानकर, आपकी राय जानकर। लेकिन आप मुझे लास्ट में बस ये बता दें, अगर कोई गलत करता है, चाहे वो अदारे से है या जिस कोई आम इंसान है, आप गलत करें आपके लिए और कानून, और कोई अदारा गलत करे उसके लिए और कानून होगा। नहीं, कानून सेम होना चाहिए, चाहे वो पीडीएम है, चाहे जो है ना खान साहब की तरीके इंसाफ है। ठीक है जी, कानून एक होना चाहिए। कानून सेम ठीक होना है, चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आइए किसी और से बात करते हैं। थैंक यू। या मुझे व्हाट्सएप कर देंगे? मैं आपको टीम मेंबर हैं उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जाहिद कुरैशी। जाहिद साहब क्या करते हैं आप? मैं अपना काम, मेरा शूज़ का ना, शूज़ का काम है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये बात की जा रही है कि इंडिया की मीडिया ये बात कर रही है कि वो काम जो इंडियन एजेंसीज 70 साल में नहीं कर पाई थी, यानी कि पाकिस्तान की पब्लिक के को आर्मी के अगेंस्ट नारे नहीं कभी लगवा पाए थे, वो खान साहब ने कर दिया। इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करें, और क्या इसमें सच है क्या झूठ है? यानी कि इंडिया इस बात को मान रहा है कि 70 साल से वो फेल रहा है हमारी आर्मी को वो क्रिटिसाइज करने के लिए, तो वो इमरान के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, वो खेल रहे हैं इस चीज़ को। यानी इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम फेल हो गए करने के, जो इमरान खान ने कर दिया। ऐसे ही है ना, इसका मतलब इंडिया फेल हो चुका हुआ है। तो अब इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। ही इज़ ट्राई टू डू समथिंग बाय हेल्पिंग शोल्डर ऑफ इमरान खान। तो ये बात क्लियर है सबको कि इमरान खान ने भी बोला है, और मैं भी बोल रहा हूँ, हमारी पूरी कौम बोल रही है, बच्चा बच्चा जानता है, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद है, रहेगी, और पाक आर्मी ही हमारी सब कुछ है। मैं भी ये कहता हूँ पाक आर्मी जिंदाबाद, लेकिन मेरी बात सुने, आर्मी के अंदर से या कोई अदारे इंडिविजुअल अगर कोई गलत करता है, इंडिविजुअल, मैं वही पे आ रहा हूँ। देखिए, पाक आर्मी छोटा इदारा नहीं है। पाक आर्मी में अगर कुछ हर इदारे में, हर कंट्री के हर इदारे में कहीं ना कोई खामियां हैं, कोई ना कोई कमी है। तो हमारे अदारे में खामी है। दैट्स अ सेपरेट इशू, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन पाक आर्मी और इमरान खान की किसी किस्म की आपस में किसी किस्म का क्लैश नहीं है। वो तो उन्होंने क्लियर भी किया हाँ रिसेंट। जी, दैट्स द रीज़न इमरान खान कह रहा है कि इंडिया को उसने पैगाम दिया है कि ये बात सुन लो कि पाक आर्मी और हम एक हैं। अगर पाक आर्मी नहीं तो हम भी नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल। हमारे बच्चे भी पाक आर्मी से प्यार करते हैं और हम भी पाक आर्मी से प्यार करते हैं। हमें पाक आर्मी से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उस पर कुछ अगर इंडिविजुअल्स हैं, वो दैट्स सेपरेट। उन पे बात करने की जरूरत है या नहीं, वो भी कहेंगे नहीं, वो भी उन पे बात करने की जरूरत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द गवर्नमेंट एंड आर्मी, उन पे बात करने की जरूरत है कि उनमें अगर कोई खामी है तो उसको दूर करें, और उसी को दूर करने की इमरान खान बात करता है, जिसको वो गलत मोड़ पर ले जाते हैं। जिसको वो गलत मोड़ पर ले जाते हैं। इमरान खान कहता है मैं जो है ना तामीरी तनकीद करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करता हूँ, तो उसको वो नेगेटिव पे लेके जाते हैं। तो वो हर ये तो इंडियन मीडिया की बात की है ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपको ये भी पता है, क्योंकि मैं आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस मामले में। तो ये तो पीडीएम जो सी है, जो सियासी जमातें मिली हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया खुल्लम खुल्ला कह रही है कि पीडीएम क्या है सबको पता है। पीडीएम जो है वो सब लाई गई है। सिंपल, वेरी सिंपल। वो किधर से लाई गई है? नवाज शरीफ किधर बैठा हुआ है इस वक्त? नवाज शरीफ जो है वो मोदी के साथ, नवाज शरीफ मोदी के नारे लगवाता है, बेटी उसके नारे लगवाती है। तो ये तो उनका खेल है ये सारा। ये जितनी भी मैं जितने भी पीढ़ी में बैठी है उनके मोहरे हैं ये सारे। वाहिद इमरान खान है जिसने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मोदी को रगड़ा लगाया था। इसलिए ऐसे कब लगाया था? है यूएन काउंसिल में, यूएन में उसने खुले आम कश्मीर की आवाज़ उठाई थी। उसने खुले आम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठा दी। कश्मीर की आवाज़ उठाई है, पूरी दुनिया को पता है। फिर क्या हुआ? उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया। वो हटा तो उन्होंने तो आवाज़ उठाई, तो इंडिया वालों ने, मोदी साहब ने आर्टिकल 370 हटा दिया। तो हुआ क्या? किसको ज़्यादा फायदा हुआ? उस मसला है कि हमें अगर हम पूरी फोर्स के साथ जाएंगे तो कुछ बनेगा। अगर ये साथ देंगे, साथ मिलकर, दोनों मिलकर करेंगे, गवर्नमेंट भी और आर्मी भी मिलकर कुछ करेगी तो कुछ हो। खाली इमरान खान के कहने से कुछ नहीं होगा। मतलब दोनों लोग इकट्ठे नहीं। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ जाके स्पीच कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। प्रैक्टिकली तो हमारी आर्मी ने करना है, ठीक है, हमारी कौम ने करना है। तो मोदी को उसने रगड़ा लगाया, मोदी का वो दुश्मन है। मैं यूं ही में था, मैं हिंदुओं के बीच में बैठा हूँ, मैं इंडियंस के बीच में बैठ के आया हूँ। उनकी जान निकलती है इमरान खान से। इमरान खान को गालियाँ देती पब्लिक वहाँ की, क्यों कि वो रगड़ा लगाता है। एक नई, आज तक किसने रगड़ा नहीं लगाया इंडिया को? इस वाहिद बंदे ने रगड़ा लगाया और बताया दुनिया को। मेरी बहुत सी ऑडियंस इंडिया की, वो तो कहते हैं वापस आए, खान साहब वापस आए, खान साहब वापस आएंगे तो हमने पहले 370 हटाया था, अब हम बाकी भी जो सा गिलगित को लेंगे। खान साहब ने फरवरी के अंदर रिटायरेट करके इनको रगड़ा भी लगाया था ना, इनको ठोका भी था ना इंडिया को, इंडिया के पायलट को, नरेंद्र मोदी, वो क्या नाम है उसका, वो जो गिरा था, अभिनंदन को। तो ये सारी चीज़ें वो चाहता है कि अमन के साथ अगर हम कुछ कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो हम लाई लाई के ऊपर है। फिर अगर तो तुम अमन के साथ मान जाए तो ठीक है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन हमारी, उसने कहा है कि विल फाइट टिल डेथ। तो उसने बोला ही, उसने खुले सरेआम बोला है, कुछ छुप छुपा के नहीं बोला। तो उसका क्लियर सा व्यू है कि भाई हमने गुलामी नहीं करनी, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, दोस्ती सबसे करेंगे हम, गुलामी हम किसी से नहीं करेंगे। आप एज ए पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं?
अपनी शर्तों के ऊपर। शर्तें नहीं, इक्वालिटी के क्या है? आप इक्वालिटी कह लें, इक्वालिटी कह लें, लेकिन डर के नहीं, गिर के नहीं, नीचे होके नहीं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के फायदे के लिए हम किसी से भी दोस्ती कर लेंगे। ये हमारा इंसानियत और इंसानियत रहते हैं। तो अपनी कौम के लिए आपको कहीं जाके जैसे रूस के पास जा तेल लेने के लिए, अगर कौम का फायदा जाए ले, तुर्की गया, इंडिया गया, कौन नहीं गया, सब गए। तो अपने फायदे के लिए अब लें, करें। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ बातों से मैं बल्कि काफ़ी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, जो कि मेरा राइट है। मुझे लास्ट में ये बताएं, अवेयरनेस कैसे आएगी आवाम में हमारे, क्योंकि हमें किसी को नहीं देखना कि यार वो इंडियन मीडिया ये कह रहा है, वो चाइनीज़ मीडिया ये कह रहा है। हमें ये देखना है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ें आवाम में, खासतौर पर यूथ कैसे बेहतरी की तरफ जाए। नेशन इज ऑलरेडी वेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग बाय सोशल मीडिया। मोबाइल के थ्रू आपका जितने मैंने लेबर क्लास पे खड़े होकर बात की, मैं खड़े होकर देखता भी हूँ, मैंने लेबर क्लास को सुना, उनको सब नॉलेज है। इस वक्त सिर्फ बात है इम्प्लीमेंटेशन की, कि कौम का जो नैरेटिव वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौम जो चाहती है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कैसे होगा? वो जैसे अब ये निकला लॉन्ग मार्च में, ऐसे ही होगा। अगर प्यार से मान के ठीक है, नहीं तो फिर लॉन्ग मार्च तो चल ही रहा है। नहीं तो चल ही रहा है। चले, जब अरशद शिव जैसे जान दे सकते तो हम भी तैयार हैं जान देने के लिए। बिल्कुल जी, सच के जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनके दरमियान में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी अदारे में, मैं समझता हूँ कि किसी भी अदारे में कुछ गलत हो रहा है, कोई इंडिविजुअल गलत कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट बोलना भी मेरी जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए मेरी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़े या जो भी करना पड़े। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बोलेंगे, चाहे कोई भी गलत करेगा उसके अगेंस्ट बोलेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और तमीरी यानी फ़ायदे के लिए उनकी अगर हम करेक्शन करेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके अगेंस्ट बोलें जो गलत कर रहे हैं। लेकिन अदारे के अगेंस्ट, अगर किसी भी अदारे के अगेंस्ट जाएंगे तो इसका मतलब है हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।